श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 28 अक्टूबर 2025 को है बहुत ही प्यारा सा दिन। और इस दिन आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आए हैं। इस एक छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं होता है। आपके घर में जितने भी संकट आते हैं वो सारे के सारे संकट दूर होते हैं। आपको केवल एक उपाय करना है। इस उपाय को आप 28 अक्टूबर के दिन सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हो। तो इस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिलेंगे। तो इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ आप करिएगा। आप लोगों को बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो आप लोगों को इस उपाय के लिए करना क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप लोगों को बता दें कि इस उपाय के लिए आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है। उसके अंदर गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद एक चीज़ और डालनी है। आप लोगों के पास इत्र होगा, पूजा वाला इत्र, छोटी सी डिब्बी में जो आता है, इत्र आपको डालना है इसी जल के अंदर। और फिर जाना कहाँ पर है, देखिए हम ऐसे 2 स्थान बताने वाले हैं, उनमें से कहीं किसी एक स्थान पर आप लोगों को जाना है। जैसे कि आप पीपल के पेड़ के पास जा सकते हो, या फिर पीपल का पेड़ नहीं है तो वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे आप जा सकते हो। 2 में से एक कोई भी जो आपको सुविधा के अनुसार आपको मिले, उसी पेड़ के नीचे जाना है। जाने के बाद करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर जल अर्पित करना है। यदि आप पीपल के वृक्ष के पास जा रहे हो, जब आप जल अर्पित कर रहे हो, एक पहली बात तो ये है कि पूरा आपको जल अर्पित नहीं करना है, आधा बचा लेना है। तो जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पीपल में जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और इस जल को आप लोगों को आधा अर्पित कर देना है और आधा बचा लेना है। यदि अगर आप पीपल के वृक्ष के पास नहीं, बरगद के वट वृक्ष के पास जा रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है जल अर्पित करते समय। किनका? वटकेश्वर महादेव का नाम समर्पित करना है, अर्पित है ना, उनका ध्यान करना है और जल अर्पित कर देना है। नियम वही होगा, सेम नियम होगा कि आधा लोटा जल आपको अर्पित करना है और आधा बचा लेना है। और आपको आना है महादेव के शिवलिंग के पास। कहाँ पर आना है? महादेव के शिवलिंग के पास आप लोगों को जाना है। जाने के बाद सबसे पहले जो आपके पास इत्र है, शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान बहुत ज़्यादा मुख्य है, उन 5 स्थानों पर आप लोगों को इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद आप लोगों को ये जो लोटे में जल है, उस जल को आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर रहे होंगे तब आपको क्या बोलना है? नमः शिवाय ओम। उल्टा मंत्र आपको जाप करना है। क्या? नमः शिवाय ओम। इस मंत्र का जाप करते ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, है ना। नमः शिवाय ओम कहते हुए जल अगर आप अर्पित कर देते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो महादेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय को आप लोगों को करना है और बताना है कि कैसा लगा हमारा ये उपाय। अगर कुछ भी अभी भी कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है, जो हम आप लोगों को दूसरा उपाय बताने वाले हैं, आपके घर की धन की गति रुक चुकी है। धन आ रहा था लेकिन अचानक से धन आना बंद हो जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं धन आने के। तो आप लोगों को ये उपाय करना है। गतिमान भगवान के नाम से आप लोगों को ये उपाय करना है। आपके घर में धन आने लगेगा। जो बंद हो चुके थे रास्ते धन आने के,
आपके घर में वापस से धन आने लगेगा और स्थिर रूप से आपके घर में रहेगा। तो आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है गतिमान भगवान के नाम से। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है एक बेलपत्र। क्या लेना है, एक बेलपत्र लेनी है प्यारी सी, है ना, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप लोगों को लेना है दूर्वा। दूर्वा आपको लेनी है कितनी, 5 आपको दूर्वा लेनी है। और दूर्वा कैसी लेनी है, थोड़ी लंबी सी दूर्वा लेनी है। उनमें लगभग 3 गांठें होनी चाहिए, जो बीच में गांठ रहती है ना, 3 गांठें कम से कम होनी चाहिए। इतनी लंबी दूर्वा लेनी है। यदि पॉसिबल नहीं है तो आपको जैसे भी मिल जाती है वैसी दूर्वा आप ले लीजिए। और साथ में पीतल के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद सबसे पहले करना क्या है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को लेना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप लोगों को ये बेलपत्र अर्पित करनी है। जब आप बेलपत्र अर्पित कर रहे होंगे तो गतिमान भगवान का नाम स्मरण करना है। किनका, गतिमान भगवान का नाम स्मरण करते हुए बेलपत्र अर्पित करनी है। और बेलपत्र के ऊपर ही आप लोगों ने जो यहाँ पे दूर्वा ली हैं, कितनी दूर्वा ली हैं, 5, उन 5 दूर्वा को आप लोगों को इसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इतना करने के बाद लास्ट में आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इतना उपाय आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा चमत्कार देखने को मिलते हैं। आपके घर में धन आने लगता है। जो धन आना बंद हो चुका था उसके रास्ते अचानक से खुल जाते हैं। तो ये जो दूसरा उपाय है बहुत ज़्यादा अचूक है। इस दूसरे उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा। तो ये था आज का दूसरा उपाय। हम बात करने वाले हैं हमारे तीसरे उपाय के बारे में। अब हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। चाहे जितने भी बड़े कष्ट हों, सारे कष्ट दूर होंगे। तो कैसा है उपाय, कौन सा उपाय है, किस तरीके से करना है इस उपाय को, तो ये आप ध्यान से सुने। देखिए, अगर आपके घर में, आपके परिवार में बहुत ही ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं तो आप लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो करना क्या है, एक पीतल के लोटे में जल लेना है। किसमें, पीतल का लोटा होना चाहिए, पीतल के अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। एक पीतल के लोटे में आप लोगों को जल चाहिए। जल के साथ साथ थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। और इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 2 चावल के दाने लेने हैं। कितने, 2 चावल के दाने लेने हैं साबुत। अब करना क्या है, इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। जो आपके पास 1 लोटा जल है, उस जल को आपको अर्पित कहाँ पे करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित करना है। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो धार टूटनी नहीं चाहिए। सर्वप्रथम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते हुए डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना भी करनी है अपने तरीके से। आपके जो भी कष्ट हैं, अपने कष्ट के बारे में आप लोगों को महादेव से कहना है। महादेव आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। तो ये था तीसरा उपाय जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट उपाय के बारे में। अब हमारा इस वीडियो का जो लास्ट उपाय, चौथा उपाय है, इस उपाय को करने से फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, अगर आपके घर में बीमारियां चल रही हैं, लोग एकाएक करके बीमार पड़ते जा रहे हैं, है ना, तो ये उपाय आपके घर के बीमारियों के लिए है। तो करना क्या है, एक पीतल के लोटे में जल लेना है। जल के साथ साथ चावल लेना है और इत्र भी लेना है, इत्र डाल देना है।
और साथ में लेना भी है। जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप लोगों को 1 लोटा जल अर्पित करना है महादेव को। यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। और लास्ट में जो आपके पास इत्र है उस इत्र को अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। तो ये उपाय करते हैं तो आपके घर से सारी बीमारियां, सारे कष्ट, सारे संकट दूर होते हैं। आप लोग इस उपाय को ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। जय।